हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। आज के इस सेशन में क्या करने वाले हैं, हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का अगला पोर्शन लेके आए हैं, जहां पे आज हम डिटेल में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की बात करेंगे, अलग अलग प्रकार के सीरीज पैरेलल की बात करेंगे, अलग अलग यहाँ पे पैटर्न्स देखेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज को डिटेल में समझ रहे होंगे, लैडर प्रॉब्लम, इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम और मल्टीपल चीजें, क्यूब के सवाल हम करेंगे, सिमेट्री देखेंगे। बहुत कुछ आज के इस सेशन में कवर करने वाले हैं, तो पूरे सेशन को ध्यान से देखिएगा और पीवाईक्यूज भी हम कवर करेंगे बच्चे। आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके बाद आप मार्क्स ऐप पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जहां पे हम आपको इस सेशन के नोट्स प्रोवाइड करा रहे होंगे और आपके मेंटरिंग सेशंस भी होते हैं। चलिए बच्चों, मैं हूं अजीतुल्लाह, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आपका फिजिक्स मेंटर। स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले देखो फटाफट से, सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है रेजिस्टेंस में और आर इक्विवेलेंट, इन सबका एडिशन हो जाता है। सीरीज में रेजिस्टर जोड़ते जाते हो तो नेट में रेजिस्टेंस बढ़ा रहे होते हो। फिर पैरेलल में जब आप बात करते हो तो ऐड करते जाते हो, पैरेलल में तो रेजिस्टेंस कम कर रहे हो। बेसिकली आप R1 R2 R3 आपने पैरेलल में कनेक्ट किया तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती क्या होती है, रेसिप्रोकल नहीं लेते बच्चे, तो ध्यान रखना, रेसिप्रोकल लेना कभी मत भूलना, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस आता है इक्विवेलेंट, वो जो इन तीनों में से छोटा है उससे भी छोटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है। आप देखिए यहाँ पे आर इक्विवेलेंट, अगर दो ही रेजिस्टर होते हैं R1 R2, तो आर इक्विवेलेंट एलसीएम लेके रेसिप्रोकल लेके आता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। फटाफट से ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ रहे हैं। अगर सेम रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ दिए, 4 रेजिस्टर जोड़ दिए तो 4 बार ऐड होगा, आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, 4R। ऐसे ही n रेजिस्टेंस जोड़ देते तो आर इक्विवेलेंट NR हो जाता, अगर आप सेम रेजिस्टर जोड़ रहे हैं तो। और सेम रेजिस्टर अगर पैरेलल में जोड़ते हैं तो आर इक्विवेलेंट आ जाता है R/N। N इज नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, इक्वल रेजिस्टर्स जो पैरेलल में जोड़े हैं। यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 है ना ब्रांचेस, तो R/4। ध्यान रखिएगा, बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं। चलिए आगे चलिए, ये सवाल देखिए कैसा सवाल आया है, 2004 में था और एक इंपॉर्टेंट लर्निंग आपको यहाँ पे मिलेगी। रेजिस्टेंस है 2, सीरीज कॉम्बिनेशन में S, R1 प्लस R2 S, पैरेलल कॉम्बिनेशन में P, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, इसकी वैल्यू आपको दी है P। अब आपको बोला है S इक्वल टू NP है, S इक्वल टू NP मतलब R1 प्लस R2 इज इक्वल टू N टाइम्स R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहां पे देखिए क्या बन रहा है, हमें बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग आपको मिलने वाली है। ये n आपके सामने है और पूछा है n की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू बताइए। कैसे बताएंगे आप? यहां पे काफी बच्चे अटक गए थे, इसके बाद सोच ही नहीं पाए थे। एक इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिससे आप इसका आंसर चुटकियों में निकाल सकते थे। वो आपको मैथ्स का है लेकिन फिजिक्स में भी ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है बच्चे, इंपॉर्टेंट है। AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM, याद है ये? यस। तो AM क्या होता है, R1 प्लस R2/2, R1 R2 का AM निकालते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू GM मतलब R1 R2। दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, R1 प्लस R2 का स्क्वायर बाय 4 ग्रेटर देन इक्वल टू R1 R2। इसको इधर ले आइए तो R1 प्लस R2 का स्क्वायर बाय R1 R2। देखिए मैच कीजिए, यही चीज तो n है, तो n क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो मिनिमम वैल्यू आ गई इसकी 4। ध्यान रखना ये कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब सबसे पहली चीज जो हम सीखने वाले हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के सवालों में, वो ये है कि इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स को सेम नाम दोगे। मतलब क्या है इसका? सर देखो, यहाँ पे ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 2, 1 और 2 के बीच में कोई सर्किट का एलिमेंट आ जाए, सपोज रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, बैटरी, इंडक्टर आ जाए, तो मैं इन दोनों का सेम नाम नहीं दे सकता, ठीक है। जब तक मेरे को उसके करंट वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता, तब तक मैं इन दोनों का सेम नाम नहीं दे सकता हूं। अब अगर कोई भी 2 पॉइंट, ये सोचो 1, ये सोचो 2,
कोई भी दो पॉइंट डायरेक्ट कनेक्टेड हैं बिना किसी एलिमेंट के, सिंपल कंडक्टिंग वायर से डायरेक्ट कनेक्टेड है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम हो गया है, तो सेम पोटेंशियल वालों को सेम नाम दे सकते थे। इसको 1 दिया है तो आप इसको भी नाम 1 दे सकते थे। आई क्या बेटा ये बात समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं हम? सपोज ये कोई एक सर्किट है तो उसमें इन दोनों पॉइंट्स का नाम आप सेम दोगे क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टेड है, इक्वल पोटेंशियल, इक्वल पोटेंशियल पॉइंट्स को हम सेम नाम देंगे। चलिए अब ये देखिए एक सर्किट है, आपसे पूछा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए बी के बीच में बताइए। चलिए अब ये देखिए बी है, ये ए है, रेजिस्टेंस आर। अब यहां से ये पॉइंट डायरेक्ट कनेक्टेड है इससे, ये भी तो बी हो गया, ये डायरेक्ट कनेक्टेड इससे, ये भी, ये सारे ही पॉइंट एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्टेड है, सेम पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल, नाम सेम बी। तो आप देखिए ये रेजिस्टर किसके बीच का हुआ? ए बी के बीच का, ये ए बी के बीच का, ये ए बी के बीच का, ये ए बी के बीच का। तो अब क्या करेंगे, अब हम नया सर्किट बनाएंगे अपने सुविधा अनुसार, जो डायग्राम हमें अच्छा लगता है ना, जो सर्किट हमें सिंपल लगता है सॉल्व करने के लिए, उस अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो अब हमें पता है कि चारों रजिस्टर ए बी के बीच में है, तो ए बी के बीच में हम ऐसे सिंपली 4 रजिस्टर बना देंगे, दैट्स इट, खत्म। इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम इतना इजी डायग्राम हो जाता है। हमेशा सर्किट को रीड्रॉ करा करो अपने अकॉर्डिंग। देखिए चारों सेम है तो R/4 आपका आंसर आ चुका है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। ये बी और ए डायरेक्ट कनेक्ट नहीं ना, इसमें गैप है, ये सारे बी हो गए, ठीक है, तो ये बी बी बी, ठीक है सर। फिर बताइए सर और क्या करें? अब देखो ए के बाद ये रजिस्टर के बाद ये पॉइंट आ रहा है, तो ये नया पॉइंट अगर कहलाएगा तो इसे नाम दे देंगे हम सी। अब देखिए ये रजिस्टर तीनों बी और सी के बीच में है, ये रजिस्टर ए और सी के बीच में है, तो सर्किट को फिर से बनाते हैं। आइए सर्किट को फिर से बनाते हैं। चलिए तो कैसा बनेगा, हमारे पास 3 पॉइंट है ए, और जिन पॉइंट्स के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना होता है उन पॉइंट्स को एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट में रखना चाहिए। ए और बी एक्सट्रीम लेफ्ट राइट में रखो, सी को बीच में रख दो। ये वाला रजिस्टर ए सी के बीच का है और बाकी तीनों रजिस्टर बी और सी के बीच में इस तरीके से होंगे। तो आप देखिए यहाँ पे ये तीनों हो गए पैरेलल और ये उसके साथ सीरीज R और R/3। R इक्विवेलेंट हो जाएगा R + R/3 यानी 4R/3 यहाँ पे आंसर है। अगला सवाल ये देखिए, आपको 23 में इतने इजी सवाल, स्कोरिंग सवाल करंट इलेक्ट्रिसिटी से आए हैं पिछले 5-6 सालों में। आपको लगेगा मेंस कितना अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट बन गया है फिजिक्स। आइए यहाँ पे देखते हैं। अब ये देखिए ये पॉइंट ए है, ये डायरेक्ट टच में है, तो ये भी पॉइंट इसे ए नाम दीजिए ना आप, ठीक है। ए के साथ रजिस्टर है तो ये अलग नाम कहलाएगा, ठीक है। ये बी है, लेकिन ये बी के साथ ये वाला पॉइंट डायरेक्ट टच में है तो इसे बी नाम दीजिए। अब देखिए रजिस्टर किसके बीच का, ए बी के बीच, ये ए बी के बीच, ये ए बी के बीच, तो ए बी के बीच में आपके पास 20 20 और 10, यस 20 20 और 10। अब देखिए 20 20 पैरेलल में 2 10 हो जाएगा वो, और 10 10 पैरेलल में ये 5 हो जाएगा। दैट्स इट बच्चों, आंसर है ये। इतने ओरली सवाल देखो हो जाते हैं, आपको बस बेसिक फंडामेंटल अच्छे से याद होना चाहिए। ये सवाल है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। देखिए ध्यान से, सारी लाइनें सबके नाम सेम हो जाएंगे, ए ए ए। ये देखिए सारी लाइन सबके नाम हो जाएंगे बी बी बी, डायरेक्ट जुड़े हुए सब पॉइंट। और देखो ये भी तो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो ये भी बी ही है। अब देखिए इसे कुछ नया नाम देना पड़ेगा मेरे हिसाब से, इसे नाम दे देते हैं हम सी, ठीक है दोस्तों। चलो ये रजिस्टर ए सी ए बी सी बी सी बी सी बी, ठीक है। तो नया सर्किट बनाते हैं। आइए ए और बी एक्सट्रीम लेफ्ट राइट, सी बीच में, 2 रजिस्टर ए सी के बीच में है पैरेलल, ठीक है। एक ये दोनों हमने बना लिए, कोई छोटे नहीं, ध्यान रखना है। ये वाला ए बी के बीच में है तो ए से बी आप डायरेक्ट एक रजिस्टर बना दो, फिर सी बी सी बी सी बी, सी से भी 3 रजिस्टर है। तो ये आपका सेटअप था। अब देखिए ये कितना हो गया पैरेलल में, R/2, ये 3 पैरेलल में R/3, ये अब सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में।
कितना हो गया सीरीज में जोड़ोगे तो 5R/6। अब ये 5R/6 हो गई पूरी ब्रांच, और नीचे से एक और रजिस्टर था R। यस, अब ये दोनों हो गए पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, फटाफट से 5R/6 इंटू R डिवाइडेड बाय 5R/6 प्लस 1। तो ये ना जल्दी से मन में ही कर लेना होता है। जितनी जल्दी आपकी स्पीड होगी ना, उतना फटाफट आपका टाइम बचेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। कैलकुलेशन स्पीड बड़ी फास्ट होनी चाहिए बच्चों। यहाँ पे देखिए 6 और 5 11, 11/6, R²/R, ये बाय 6 कट जाएगा, 5 स्मॉल R/11। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आए बेटा समझ में? अगला सवाल देखिए 22 में, कितना आसान सवाल है। ये पॉइंट को मैं अगर ए नाम दे रहा हूं, ये बी, तो ये बी, बी। ये आप यहां पे देखिए क्या हुआ, अब ध्यान से सुनिए। आप देखिए यहां पे ये पॉइंट अगर हम मान लें, आ जाओ, ठीक है, चलो बी इसे ना देके हम बी किस दिए, क्या नाम, सारे रजिस्टर 1 है, वैल्यू ऑफ करंट बताना है A/5, वैल्यू ऑफ ए बताना है। ठीक है जनाब, आ जाइए, अब देखते जाइए। यहां से करंट आया आई, ऊपर का सेटअप और नीचे का सेटअप एग्जैक्टली सेम दिख रहा है। तो ये आई जो आया, ये I/2 और I/2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एम आई राइट बच्चों? अब देखो ये फिर से I/4 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, I/4 फिर से I/8 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस तरीके से आप करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते थे। चलिए रेजिस्टेंस में बात की जाए तो ये ए नाम दे देता हूं मैं, और ये बी नाम दे देता हूं, एक्सट्रीम लेफ्ट राइट को। अब ये देखिए ये बी 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 बी, ठीक है। चलो ये नाम हम दे देते हैं सी, और क्योंकि ये डी ई ई, ठीक है। अब देखो सिमेट्रिसिटी यहां पे दिख रही है, इन दोनों का करंट सेम है, वोल्टेज सेम है, तो ये दोनों पॉइंट भी सेम होंगे, ये दोनों पॉइंट भी सेम होंगे। तो आप यहां पे थोड़ा सा ना लॉजिक आपको दिख रहा है, ये 4 पैरेलल R/4, इसके बाद इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, ये टच करके आप बना सकते थे, ये 2 पैरेलल R/2, इसके बाद ये R, और ये तीनों सीरीज में सेम आइडेंटिकल नीचे है, R, R/2, R/4, और ये तीनों सीरीज में, ठीक है। ऐसे 2 ब्रांचेस हो गई। तो आओ जल्दी से देखो, इसको फटाफट से जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4 + 2 + 1, कितना हो गया 7/4 स्मॉल r। तो आपको देखिए क्या मिला सर्किट, सर्किट कुछ इस तरीके से मिलेगा, 7R/4 स्मॉल r। एम आई राइट बच्चों? अब देखो ये क्या हो गया, स्मॉल r, ये पैरेलल हैं दोनों, तो और बाय 2 हो जाएगा 7R/8। यस, और फिर ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो सीरीज में होके जोड़ दिया जाएगा इनको, तो ये आ रहा है 15R/8 बेटा। आई ये बात समझ में? तो इन सब का इक्विवेलेंट 15R/8 आ रहा है। और देखो आपने सिमेट्री देख ली ना, कि ये पॉइंट देखो, ये ब्रांच और ये ब्रांच सेम है, करंट डिस्ट्रीब्यूट सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, इनका पोटेंशियल सेम होगा, इनको सेम नाम दे सकते हैं, इनको सेम नाम दे सकते हैं। आप इकट्ठा भी कर सकते थे, ये सारे पैरेलल, ये पैरेलल, ये पैरेलल, फिर ये सब सीरीज, ऐसे भी कर सकते थे, तो भी आपका आंसर सेम आता। अब हमने सर्किट को पूरा सॉल्व कर लिया, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टर बना वो बना 15R/8। बैटरी कितने वोल्टेज की थी बेटा? 3 वोल्ट की। एम आई राइट? ये देखो 3 वोल्ट की बैटरी। अब आपसे पूछ रहा है करंट बताइए, हर रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम है, तो करंट कितना होता है, नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। ये ध्यान रखना बेटा अपने को, करंट क्या है, नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। चलिए नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस, स्मॉल r तो 1 ही है, यानी ये हो गया 15/8, ये हो गया बेटा 24/15। इस करंट को बोला है आप A/5 मान लीजिए। तो आप देखिए A की वैल्यू क्या आई, A की वैल्यू यहां से आ रही है 8। यस, तो A इंटीजर टाइप सवाल में आंसर इसका होगा 8।
इस तरीके से सवाल छोटा 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 होता जाएगा। आगे देखिए, ये सवाल देखिए। अब आप देखिए, आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाती है ना कि आप कई बार सवाल ओरली करने लग जाते हैं। देखिए कैसे, यहां पे सबसे पहले ये बताओ सीरीज पैरेलल कहां से शुरू करोगे। कोई बच्चा बोल देता है सर ये दोनों सीरीज हैं। ये गलत बात है, ये दोनों सीरीज नहीं है। सीरीज कनेक्शन के लिए आपको करंट सेम होना चाहिए ना। आप देखो, इसमें जो करंट आएगा और यहां से भी तो आया करंट, तो ये I1 है, ये I2 है, तो ये मिलके इसमें करंट I3 हो गया ना। तो ये दोनों सीरीज थोड़ी ना हुए। चलो, फिर कोई बोल देता है सर ये और ये सीरीज है। अरे भाई, ये कैसे सीरीज हुए? इसका करंट इसमें सेम थोड़ी हुआ, यहां से भी करंट आ गया ना, तो इन दोनों का करंट इसमें मिलेगा। तो करंट जब तक सेम नहीं है आप सीरीज नहीं बोल सकते। ठीक है, तो यहां पे सीरीज पता कीजिए। यहां पे करंट ए से मान लीजिए एंटर हो रहा है, तो यहां से करंट ऐसे 4, 1 2 3 4 5 वायर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ये वाला जो करंट है, ये करंट आप देख सकते हो इन दोनों में सेम है, तो इन दोनों को सीरीज आप जरूर बोल सकते थे पक्का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कहीं गलत सीरीज ना मान लिया जाए। अब देखिए, आप ये देखिए ओरली कैसे करेंगे। ये दोनों सीरीज में है, पता पड़ गया। ठीक है, तो 5 और 5 10। अब ये 10 इस 10 के साथ पैरेलल, 10 और 10 पैरेलल 5। अब इन तीनों को हटा के आप एक सिंगल ब्रांच 5 की लगा सकते थे और इसके साथ यहां पे ये वाला 5 था। अब 5 और 5 सीरीज में 10, तो ये 10 और ये 10 पैरेलल में 5, 5 और 5 10, 10 और 10 5, 5 और 5 10। तो आप देखिए, ये पूरा हट के सिंपली 10 ही तो हो गया और 10 10 पैरेलल में 5, तो आंसर है 3। समझ गए? ये ओरली कर सकते थे। चलिए, अगर आपको ओरली नहीं आ रहा है तो स्टेप बाय स्टेप करो। इन दोनों का सीरीज बनाओ, सर्किट को छोटा छोटा करते जाओ। ये रहा, फिर आप इस तरीके से पूरा सर्किट फिर से बनाना। यस, जिसमें बस इन दोनों को मर्ज कर दिया। फिर आपको दिखा ये दोनों पैरेलल हैं। अब आप इसको दोनों को हटा के एक ही बना दो 5 की। यस, फिर आपको लगा ये दोनों सीरीज में है, इन दोनों को हटा के एक ही लगा दो 10 की। फिर आपको लगा ये दोनों पैरेलल हैं, फिर आप इन दोनों को हटा के एक ही ब्रांच लगा दीजिए 5 की। फिर आपको लगा ये दोनों सीरीज हैं, फिर आप इन दोनों को हटा के एक ही ब्रांच लगा दीजिए 10 की। फिर आपको लगा ये दोनों पैरेलल हैं, फिर इन दोनों को हटा के एक ही ब्रांच लगा दीजिए। तो आपको समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं सर? सर कहना चाह रहे हैं सर्किट को छोटा छोटा करते जाना है, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत सॉलिड है तो ये आप मन में कर सकते थे, जैसे अभी हमने किया, आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला सवाल देखिए, पॉइंट की मार्किंग से आप कितना बड़ा यहाँ पे जो ट्रैप था उससे फंसने से बच सकते थे। यहाँ पे आपको एक सेटअप दिख रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। बच्चे क्या करते हैं, सर ये देखो, ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, ये सीरीज, सीरीज पैरेलल, सीरीज, फिर आप ऐसे करने लग जाते हैं और उलझने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन मैं पॉइंट क्यों नहीं मार्क कर रहा हूं, मेरा सवाल है आपसे। जितने भी पॉइंट्स है सबको मार्क करेंगे हम, इक्वल पोटेंशियल के पॉइंट्स को सेम मार्क करेंगे। अब ध्यान से देखो, ए बी, ये मान लिया जाए सी, ये सीधी वायर है बिना रेजिस्टर की, तो ये दोनों का पोटेंशियल सेम, ये पॉइंट हो गया सी। ये सीधी वायर सी, ये सीधी वायर सी। अब ध्यान से देखो तो जरा, ये रेजिस्टर किन किन के बीच का है, तो समझना मेरी बात। जब भी एक रेजिस्टर दो सेम पॉइंट के बीच में आ जाता है तो इसे आप कहते हो रेजिस्टर, एक प्रकार से आपने क्या कर दिया, रेजिस्टर शॉर्ट हो गया है, शॉर्ट सर्किट हो गया रेजिस्टर। शॉर्ट सर्किट का मतलब दोनों तरफ सेम पोटेंशियल हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया ना, तो करंट जीरो हो गया, तो इससे कोई करंट नहीं जाएगा। इस रेजिस्टर को आप हटा सकते थे, इस रेजिस्टर को हटा दीजिए सर्किट से। यहां पे देखिए, ये दोनों जो पॉइंट है सी और सी हैं,
तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, इससे हटा दीजिए, ये शॉर्ट सर्किट हो चुका है। ये दोनों सी हैं, इसको भी हटा दीजिए, कोई करंट नहीं जाएगा। अब ये सारे रजिस्टर सी और सी के बीच में जुड़े, ये सारे रजिस्टर सी और सी के बीच में जुड़े, मतलब ये सब हट जाएगा बच्चों। इफेक्टिवली सर्किट बना क्या, ये सी और ये बी, बस दैट्स इट बच्चों, खत्म। आर और आर सीरीज में करंट यूं बहेगा, बस। तो 2R खत्म। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल। यहां पे भी देखिए बच्चों को उलझाने की काफी कोशिश की जाती है, बट बच्चे नाम देंगे ना तो बड़े समझदार हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन था, डायरेक्ट कनेक्शन था, इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन था। ओहो ये क्या हो गया, चल डायरेक्ट कनेक्शन था तो नाम सेम। फिर देखिए यहाँ पे ये डायरेक्शन कर, ये सबका नाम, ये सबका नाम ए, ये ए, इन सबका नाम ए, यस। फिर ये ए, इन सबका नाम ए। फिर ये देखिए जानबूझ के एक एक खाली छोड़िए, ए, फिर ये ए और इन सबका नाम ए। अब देखिए यहां पे 7 रजिस्टर है, ये सारे नाम कहलाएंगे ए, यस आया, और ये सारे नाम है बी। तो ये सारे रजिस्टर ए बी के बीच में है, बाकी सब शॉर्ट सर्किट हो गया, ये पूरा सर्किट खत्म हो गया है आपका। ये सब पैरेलल में 1 2 3 4 5 6 7 R/7, ऑप्शन सी इज द आंसर। आया बेटा समझ में। अगला सवाल देखो आपके सामने, अब हम पढ़ रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आइए व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पहले बताता हूं। व्हीटस्टोन ब्रिज में समझना, ये आपका सेटअप है, ठीक है। यहाँ पे कितने पॉइंट है, 1 2 3 4, 4 पॉइंट है। ऐसे पतंग बनती है, या फिर आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए ये फिर आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए आप, तो यहां पे R1 R2 इस तरीके से भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक आपको ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है जब आप सर्किट सॉल्व करते हैं। तो अगर आपका R1/R2 का रेशियो इज इक्वल टू R3/R4 का रेशियो, इन दोनों रजिस्टर का रेशियो इक्वल टू इन दोनों रजिस्टर का रेशियो, तो ये जो C और D के पोटेंशियल हैं वो सेम आ जाते हैं। अब बताओ, जब ये दोनों पोटेंशियल सेम आ जाते हैं तो ये रजिस्टर से करंट जाएगा ही नहीं, इस रजिस्टर को आप उड़ा दीजिए। जब आप इस रजिस्टर को उड़ाते हैं तो आपका सर्किट इस तरीके से बन जाता है। अब देखिए A और B के बीच में R1 R3 सीरीज हो गई ब्रांच, R2 R4 ये भी ब्रांच सीरीज हो गई, और ये दोनों ब्रांचेस आपस में पैरेलल हो जाएंगी। अगर कोई बोले कि सर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, क्योंकि आपने कहा कि इन दोनों का पोटेंशियल सेम, तो ज्वाइन कर लें, और फिर मैं इस तरीके से मान लूं कि ये भी C है ये भी C है, तो R1 और R2 क्या हो गए, पैरेलल हो गए। R3 और R4 क्या हो गए, वो भी पैरेलल हो गए। एम आई राइट बच्चों, यस। अब इन दोनों का पैरेलल, इन दोनों का पैरेलल आपस में सीरीज में कनेक्ट होगा, वो भी करके आंसर निकाल सकते थे। बट जनरली बच्चों को उड़ा देने में मजा आता है, उड़ा देना थोड़ा सिंपल लगता है बच्चों को। ये इस तरीके से 2 सीरीज के हो गए और फिर पैरेलल ब्रांचेस करके जोड़ देंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज में ये रजिस्टर्स का रेशियो सेम है तो बीच वाले रजिस्टर को उड़ा दीजिए और C और D के पोटेंशियल सेम कर लीजिए। चलिए अब ये देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज को अलग अलग तरीके से बनाने के यहाँ पे सेटअप है। ए, ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है, सब पॉइंट्स के बीच में रजिस्टर है, किसी का भी नाम सेम नहीं आ रहा है, तो इसे मैं C मान लेता हूं, इसे D। अब नया मैं सर्किट बनाऊंगा, जो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट चाहिए उनको एक्सट्रीम लेफ्ट राइट। अब AC, तो C थोड़ा ऊपर बना दिया, AC के बीच में एक रजिस्टर दिखा दिया, A से D के बीच में भी एक रजिस्टर, तो D को इधर ले आए। देखिए पतंग बनना स्टार्ट हो चुकी है। CD के बीच का एक रजिस्टर इस तरीके से, C से B का ये रजिस्टर और D से B का ये रजिस्टर, तो इस तरीके से आप देखिए ये पतंग पूरी हो चुकी है। रेशो देखिए, ये रेशो 1, ये रेशो 1 सेम है रेशो, या बीच वाले रजिस्टर को आप बोलोगे CD वाले को व्हीटस्टोन ब्रिज,
ये जो है जिसपे स्टार लगा रहा हूं, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसे उड़ा दीजिए। तो सर्किट क्या बना, देखिए आप, इस तरीके से आर 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 आर, ऊपर की ब्रांच हो गई 2R, नीचे की ब्रांच हो गई 2R, आपका इक्विवेलेंट आ गया पैरेलल, इनका सॉल्व करोगे तो R डिवाइड बाई 2, ये R। तो इस तरीके से जब सेम होते हैं ना रजिस्टर, तो व्हीटस्टोन R ही आ जाता है। ये भी देखो व्हीटस्टोन ब्रिज है, बट बच्चे पता ही नहीं कर पाते हैं। देखो मैं आपको दो तरीके से कह रहा हूं, यहां पे कॉम्प्लिकेटेड ए और बी के बीच में लग रहा है इक्विपोटेंशियल इक्वल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। मैं आपको क्या कह रहा हूं, ए को पकड़ के यहां से ये बी को, एसी वायर को इधर खोल दो, बी को पकड़ के खोल दो और ए को पकड़ के भी खोल दो। तो जब आप ये वाली ब्रांच को ऐसे खोलोगे तो देखिए सर्किट कैसा बनेगा। ये देखिए ए बी और ये आपके पास सेटअप आ जाएगा। ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, इसे आप हटा देंगे और आप देखिए आपका एग्जैक्ट व्हीटस्टोन ब्रिज, तो आंसर आ जाएगा आर। ठीक है, और कैसे करते सर, ये नहीं कर पा रहे हम, तो पॉइंट के नाम दे देंगे ना, ये सी हो गया, ये डी हो गया और ये बी। फिर से सर्किट को बनाएंगे, ए बी सी डी, यस, ए सी ए डी सी डी, ए और बी से डी और सी से डी, हर ब्रांच का यहाँ पे रेजिस्टर बन गया। सी डी का जो रेजिस्टर है वो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है, यानी यहाँ पे ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। आई बेटा बात समझ में, सॉल्व होके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस स्मॉल आ रहेगा। अब देखिए अलग अलग सेटअप में भी आपको यहाँ पे सवाल है। करंट फ्रॉम बैटरी, चलो यहाँ पे बता दो, यहाँ पे बेसिकली करंट फ्रॉम बैटरी बता दो। तो होगा क्या, पूरे सर्किट का आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। बैटरी का वोल्टेज दिया है 60 वोल्ट, करंट बैटरी का बोलते हो आप नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस, बस दैट्स इट। तो अब इसको आपको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब ध्यान से देखो, ये वाला सेटअप देखो, ये रेशियो 10/5 2, 6/3 2, यस। तो ये क्या हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसे उड़ा ही दो ना बच्चों, ये उड़ा दो, हटा दीजिए इसको, खत्म, दैट्स इट, यस। अब देखिए जरा क्या हो गया, ऊपर से 10 और 6 16, नीचे 5 और 8, 5 और 3 8 और ये 16। तो ये पैरेलल ब्रांचेस हैं। अब 16 16 का पैरेलल 8 और एक 8 और है, इन दोनों का पैरेलल ले लिया मैंने 8 और एक 8 और है, तो 8 और 8 का पैरेलल 4, मतलब ये पूरे को हटा के आ रहा है 4। और यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस भी था 1, तो 4 और 1 सीरीज में, आर इक्विवेलेंट आ गया 5, करंट हो गया 60/5 यानी 12। अगला सवाल, अब सुनना मेरी बात, व्हीटस्टोन ब्रिज में हम कैसे बनाते हैं, आ जाओ। व्हीटस्टोन ब्रिज हम इस तरीके से बनाते हैं और यहां पे मैं एक बैटरी लगा देता हूं। ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज सेटअप था। अब मैं व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर लगाऊं। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट डिटेक्ट करता है। तो करंट हमने यहां से भेजा तो हमें मिला ही नहीं, गैल्वेनोमीटर में डिटेक्ट हुआ ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये क्या था, व्हीटस्टोन ब्रिज। अब एक चीज सुनिएगा, अगर मैं बैटरी और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज करता हूं तो देखिए आप, गैल्वेनोमीटर की जगह बैटरी आ गई, बैटरी की जगह गैल्वेनोमीटर आ गया, बाकी वही रखिए PRQS। तब भी व्हीटस्टोन की कंडीशन बनती है, तब भी गैल्वेनोमीटर से करंट 0 जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। गैल्वेनोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज करते तब भी गैल्वेनोमीटर से करंट 0 होता है। आगे बढ़ाते हैं, देखिए आप 2022 व्हीटस्टोन, 2022 व्हीटस्टोन। व्हीटस्टोन बहुत फेवरेट है, हर एग्जाम में व्हीटस्टोन देखने को मिलता है। फटाफट से देखो, ये दोनों आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस हैं, समझ गए, ये दोनों होमवर्क क्वेश्चंस है व्हीटस्टोन पे बेस्ड। सॉल्व कीजिएगा और फिर आप कमेंट में आंसर बताइएगा, और इसके नोट्स में भी आपको आंसर मिलेगा और कमेंट में भी आपको इसका सही आंसर मिल जाएगा। आप इसे जरूर करिएगा। ये देखिए आप यहां पे देखिए ए बी, यहां पे देखिए इस तरीके से उलझाने की कोशिश कर रहा है। मैं क्या करता हूं, यहां से पकड़िए, यहां से पकड़िए और ये इसको सीधा कर दीजिए, ये 16 को अलग रखिए, बचा हुआ जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज है।
देखो जरा आप ध्यान से, ये देखो, इस सवाल को मैं ऐसे भी बना सकता था। यस, ऐसे भी बना सकता था। ठीक है, मैंने क्या किया, इन सब कुछ पिचका दिया है तो ऐसा दिख गया, इसको मैं थोड़ा सा अलग कर दिया। अब मेरा क्लियर है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसे हटा दिया जाए, ये सारे रजिस्टर सेम, तो इन सब का जो नेट आएगा वो आएगा 4 और ये 16। 4 और 16 होगा किसमें, पैरेलल में, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये है कितना आ रहा है 16/5, 3.2 आपका आंसर है। आया बेटा समझ में। अगला सवाल, ये देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ छुपा हुआ है, मिलता नहीं है, सेटअप ऐसा है। देखिए यहां पे आप देखिए ए बी, ये नया नाम सी दे देते हैं, ये नया नाम हम डी दे देते हैं। ठीक है, चलो, अरे ये तो एक ही नाम है दोनों, है ना, तो आइए क्या करें सर बताओ, ये नाम दे देता हूं चलो मैं सी, ये नाम दे देता हूं डी, ये नाम दे देता हूं ई। अब ए से कनेक्ट है डी और ए से कनेक्ट है सी, अगर पतंग बनेगी तो सी ऊपर डी नीचे, और सी और डी किससे कनेक्टेड है, ई से, और फिर ई आगे किससे कनेक्टेड है, बी से। तो यहां जो पतंग बन रही है वो आप ध्यान से देखो ए सी डी ई वाले सेटअप में बन रही है। ए से डी 6, ए से सी 8, सी से डी 10, डी से ई 3, सी से ई 4, ई से बी 7। ये आपने सर्किट को फिर से रीड्रॉ किया। अब ये सर्किट हमारा बिल्कुल इजी सॉल्वेबल है। ये रेशियो देखो 4/3 4/3, रेशियो सेम, तो इसको उड़ा दिया जाए तो आपको क्या मिलेगा, ये हम उड़ा देते हैं। ठीक है, ये हमने उड़ा दिया 10 यहां पे क्या हो गया है, व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसे 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 मैं स्टार लगा रहा हूं वो व्हीटस्टोन ब्रिज है बेटा। आ जाओ, 8 और 4 12, 6 और 3 9, 12 और 9 पैरेलल, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। यस, 3 से काटो तो ये आपका बना 36/7, और जो 7 है वो इसके साथ सीरीज में है। दिस इज द फाइनल आंसर। 7 7 जा 49 प्लस 36, ये आ गया बेटा 85/7। इसका आंसर है 85/7। अब आते हैं अगले सवाल पे, ये वाला सवाल देखिए, यहां भी कोई व्हीटस्टोन ब्रिज छुपा हुआ है, जल्दी सॉल्व करके बताओ कौन सा। ए सेम नाम, अब देखिए बी बी बी, ये सब सेम नाम, ये नाम बदल जाएगा सी, ये नाम बदल जाएगा डी। ठीक है बच्चे, तो आ जाओ ए बी सी डी, देखें नया सर्किट बन रहा है क्या। ए से डी एक रजिस्टर, ए से सी एक रजिस्टर, अब ये ए से बी भी एक रजिस्टर है, तो इसे कैसे बनाऊं सर, तो यहां नीचे से बना लो, ए से बी एक रजिस्टर आर नीचे से, सी से बी डी से बी, सी से बी डी से बी, ये आपने रेजिस्टेंस आर बना दी, और सी से डी ये वाला भी आर है। तो अब देखो आपको ये पतंग बन गई ना, सारे रजिस्टर सेम है ना, स्मॉल आर कैपिटल आर, सारे ही स्मॉल आर या सारे ही कैपिटल आर लिखो सर। तो सी डी देखिए ये हो गया आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको उड़ा दीजिए तो ऊपर वाले सेटअप का आर और आर पैरेलल में, आंसर आ गया देखिए इसका R/2। दैट्स इट बच्चों। अब देखिए ये, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, इसे कहते हैं वर्टिकल एक्सटेंशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। यहां पे देखिए अगर R1/R2 R4/R5 के बराबर और R4/R5 R7/R8 के बराबर, अगर ये सब तीन, इन सब ब्रांच में यहाँ पे व्हीटस्टोन की कंडीशन सेटिस्फाई है, तो इसे भी उड़ा दीजिएगा, इसे भी उड़ा दीजिएगा एक साथ। ऐसे मत करिएगा यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है तो उसको उड़ा दिया, यहाँ नहीं हो रही तो उसको नहीं उड़ा, ऐसे नहीं करना है। अगर सारे हैं तो ही दोनों उड़ेंगे, नहीं तो नहीं उड़ेंगे। वैसे ही ये रेशो बराबर ये रेशो बराबर ये रेशो, तो ये तीनों आप उड़ा देंगे। ये है हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, इसे कह रहे हैं वर्टिकल एक्सटेंशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। आई बेटा बात समझ में। अगला सवाल आपके सामने अब देखिए,
इस सवाल को हम कह रहे हैं सर्किट को रिड्यूस करते जाइए। एक सवाल पहले भी कराया था, छोटा छोटा करते जाइए सर्किट को, और फिर एक ही रेजिस्टर बचेगा, सीरीज पैरेलल देखते जाइए और करंट फ्रॉम बैटरी निकाल सकते हैं। अब जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है तो ओरली हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे ए बी के बीच में निकालते हैं, ए बी के बीच में निकालते हैं सीरीज पैरेलल। यहां से करंट आ रहा है बटा ये करंट इधर गया, तो ये दोनों तो सीरीज में दिख रहे हैं। फिर ये करंट बटा इधर गया, इधर गया, इन दोनों में भी सेम करंट है, इन दोनों में सेम करंट नहीं है, तो मुझे ये मिल गया कि ये दोनों सीरीज में हैं और ये दोनों सीरीज में। अब देखिए मैं यहां से अगर शुरू करूं तो कितना आसानी से होते जाएगा। देखिएगा 10 और 4 सीरीज 14 14 14 7 7 और 8 सीरीज 15। अब ये जो 15 आएगा इन सब का, ये 15 30 के साथ पैरेलल है, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 10, तो इस पूरे का आ गया 10। तो सर्किट रिड्यूस होके देखो कितना बनेगा, इस तरीके से बन गया सर्किट, ए और ये बी। आई बेटा बात समझ में? इस तरीके से ये सर्किट बन गया। अब ये देखिए तीनों सीरीज हो जाएंगे, 15 25 40 40 10 50 50 50 पैरेलल में 25। आंसर हो गया इसका 25। बाकी दोनों निकालने हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ाते हैं। ये सेटअप देखिए फटाफट से करना है। तो ये एक प्रकार से लैडर जैसा भी है, तो लैडर जैसा जब आएगा ना तो सबसे आखिरी वाले से शुरू करना, ठीक है? यहां से देखो 2 और 3 सीरीज में, 2 और 1 3 सीरीज में, तो 2 और 1 3, 3 और 6 पैरेलल, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये आ जाएगा बेटा 2। तो यहां तक आ गए 2, फिर 2 और 4 6, 6 और 3 फिर से 6 और 3 पैरेलल 2। तो आपका सर्किट देखो रिड्यूस होके क्या बन जाएगा, ये 4 ये 4, ये सब आके 2 बच रहा है 120। तो ये तीनों सीरीज में हो गए, तो एक ही रेजिस्टर क्या हो गया, 4 और 2 6 और 4 10, 120। करंट कितना आ गया, नेट ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस 12 एम्पियर। दैट्स इट बच्चों। इस तरीके से आप ऐसे ओरली सवाल हो रहे हैं। यहां पे देखिए करंट निकालना है, ऐसा ही सिमिलर सवाल 2023 में आया था। करंट फ्रॉम द बैटरी निकालना है, इसको सॉल्व करना कहां से शुरू करें, ये देखिए ये वाली ब्रांच 2 4 6 6 6 3 3 3 6 6 3 पैरेलल में 2 2 2 4 4 4 2। देखा आपने कैसे हो गया? तो आपका फाइनली ये बच रहा है, ठीक है? बताऊं कैसे? 2 4 6 6 6 पैरेलल में 3 3 3 सीरीज में 6 6 3 पैरेलल में 2 अभी किया था, 2 2 सीरीज में 4 4 4 पैरेलल में 2। तो ये बचा करंट फ्रॉम बैटरी क्या हो गया, नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस 4, ऑप्शन ए। दैट्स इट बच्चों। अगला सवाल, अब हम इनफाइनाइट लैडर वाला सवाल कर रहे हैं। आओ मैं ये आपको सेटअप समझाऊं इनफाइनाइट लैडर का। इसका कंसेप्ट क्या है, इनफाइनाइट में से एक माइनस करोगे तो कितना बचेगा, इनफाइनाइट ही बचेगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या हुआ सर? आओ देखो मैं बताऊं। यहां पे आप देखोगे तो सवाल में एक ये जो ब्रांच है, ये सिमिलर ब्रांच रिपीट होते जा रही है इन्फिनिटी तक। ए और बी के बीच में आपसे पूछा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। तो देखिए मैं मान लेता हूं सपोज इन सब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेता हूं मैं कि x है, तो इन सब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है अज्यूम कर रहा हूं x है। समझ गए? ठीक है। अब देखो आप A B R1 R2, ठीक है? मैंने क्या किया, इस पूरे सेटअप में से ये वाली कड़ी माइनस कर दी, ये वाली जो चेन थी वो माइनस कर दी, ये वाला हमने सेगमेंट ही हटा दिया, बचा क्या, सी डी। और देखिए क्या मिल रहा है, R1 R2, ठीक है? और फिर R1
R2 और ये चलते जा रहा है कब तक, इंफिनिटी तक। अब बताओ मेरे को सी डी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, जरा बताओ। तो इनफाइनाइट ब्रांचेस में से एक हटा दी तो ये भी तो इनफाइनाइट ब्रांचेस हैं, इनफाइनाइट ब्रांचेस का x पहले ही मान चुके हो, तो ये भी तो इनफाइनाइट ब्रांचेस हैं। तो ए बी के बीच का इक्विवेलेंट x है अगर, तो सी डी के बीच का भी तो इक्विवेलेंट x ही होगा। अब देखिए यहां पे C था और यहां पे D, इसके आगे का इक्विवेलेंट X है, तो आप उन सब को हटा के बस एक रेजिस्टर लगा दो X। अब इसको सेटिस्फाई कराओ, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल। तो आप देखिए पैरेलल में R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 और ये R1 A B। आई बेटा बात समझ में। अब देखो ध्यान समझना, ये दोनों क्या हो गए, सीरीज। अब ये दोनों सीरीज होके क्या बनाएंगे, ए बी के बीच का इक्विवेलेंट। वो तो आप पहले ही बोल चुके हो क्या है, x, यानी इधर से जो आया उसको x के बराबर कर देंगे। तो कैसे, R1 प्लस R2x अपॉन R2 प्लस x इज इक्वल टू x। इन दोनों का सीरीज जो होगा वो x के बराबर, बस इतना सा कंसेप्ट है और ये क्वाड्रेटिक बन जाती है और सॉल्व हो जाता है। देखो कैसे, एलसीएम ले लो, R1 R2 प्लस एक्स R1 प्लस एक्स R2 अपॉन R2 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करो और फिर पूरा सेटअप देखो क्या है, R1 R2 प्लस एक्स R1 प्लस एक्स R2 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करके क्या है, R2x प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों ये वाली टर्म ना कैंसिल हो गई, सब उधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स R1 माइनस R1 R2 इक्वल टू 0 बेटा। बस इसका जो पॉजिटिव रूट है वो हमारा आंसर है, वो आ जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। दैट्स इट बच्चों, आंसर आ चुका है। क्या हो गया, ये R1 प्लस रूट में R1 स्क्वायर प्लस 4R1 R2 होल डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं और अब हम अगले सेटअप पे चलते हैं। तो आइए बच्चों अब आगे सीखते हैं। अब देखिए, अब हम करने वाले हैं सिमेट्री के केसेस। सबसे पहला केस कौन सा है, सुनिए। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए बी के अबाउट, ठीक है। तो ए बी खुद ही अगर लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाए, ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ए बी की लाइन को जोड़ दो और ए बी खुद ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाए, तो क्या क्या सर्किट में हमें ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला, सर्किट को आप लोग फोल्ड कर सकते हो, ए बी के लाइन के अबाउट सर्किट को फोल्ड कर सकते हो। जैसे आप मान लीजिए यहां पे सर्किट इस तरीके से है, ये ए बी लाइन है तो सर्किट को फोल्ड कर दिया, इस तरीके से आप ए बी के अबाउट फोल्ड कर सकते हैं। और जो मिरर इमेजेस पॉइंट्स होते हैं ए बी लाइन के अबाउट, वो सेम पोटेंशियल के होते हैं, ये ध्यान रखना है। आइए इसे हम सॉल्व करके समझते हैं। अब देखिए ये एक सेटअप है, सारे रेजिस्टर आर के हैं, ऑल रेजिस्टर आर, और आपसे बोला है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। अब आप यहां पे देखेंगे तो ए बी के अबाउट जैसा सर्किट ऊपर है वैसा ही सर्किट नीचे। अब ये पॉइंट को अगर मैं सी नाम दूं तो सी की मिरर इमेज कौन है बच्चे, देखिए यहां पे ये सी की मिरर इमेज। इसे अगर मैं डी नाम दूं तो डी के मिरर इमेज कौन है बेटा, ए बी लाइन के अबाउट, ये ए बी लाइन के अबाउट मिरर इमेज ये डी। तो अब देखिए सी और सी नाम सेम क्यों दे दिए सर ने, क्योंकि मिरर इमेज के अबाउट सेम पोटेंशियल होगा, डी और डी का सेम पोटेंशियल होगा। आई बेटा बात समझ में। अब यहां पे देखिए, अब आप सोचिए ये वाला रेजिस्टर किसके बीच का है, AC, ये वाला रेजिस्टर किसके बीच का है, AC। तो ये दोनों कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। तो आप जब फोल्ड करोगे ना तो ये रेजिस्टर इसके ऊपर आएगा और R एंड R पैरेलल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, R/2। आई बेटा बात समझ में। ये वाला फोल्डिंग में इसके ऊपर CD के बीच में क्या बचेगा, R/2। इसके ऊपर ये, इसके ऊपर और ये इसके ऊपर, ऐसे पूरा सर्किट फोल्ड होके इमेजिन करना है। तो अब देखिए इमेजिन सर्किट फोल्ड होने के बाद कैसा दिखेगा,
आप देखिए इस तरीके से आपको ये सर्किट दिखेगा। ये आर एक्सिस पे जो है उसके ऊपर कोई नहीं आया ना, तो वो आर ही है दोनों तरफ, ठीक है। इसके ऊपर ये आ गया R/2, ये R/2, यहां पे ये R/2, ठीक है। फिर ये R/2 हो जाएगा बेटा, यस, और ये R/2 हो जाएगा। अब ध्यान देना, आप अब समझना इस सर्किट को सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है। आई थिंक हमने सब कवर कर लिए, यस। अब देखो ध्यान से देखना, ये R और R/2 सीरीज में कितना होगा, 3R/2। ये R और R/2 सीरीज में 3R/2, तो 3R/2 बाय R/2 रेशो क्या है, 3, और ये रेशो 3। तो ये जो है ये आपका क्या बना, व्हीट स्टोन ब्रिज। इसको उड़ा दीजिए। अब देखिए सर्किट आपका बड़ा ही सिंप्लीफाई हो चुका है। R, R/2, R/2, ये R और नीचे R/2, R/2, दैट्स इट बच्चों। क्या हो गया सर्किट, देखिए R, R/2, R/2, ये R, 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 3R ऊपर वाली ब्रांच में हो गया 3R, और नीचे वाली ब्रांच में क्या हो गया, R। देखिए आप इसका पैरेलल क्या आ जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। दिस इज द फाइनल आंसर, बस खत्म। तो फोल्डिंग का बहुत अच्छा यूज होता है। आगे बढ़ते हैं अब हम। अगर परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री हो तो आपकी ए बी अब लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। ए बी के अबाउट आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, लेकिन ए बी इज नॉट लाइन ऑफ सिमेट्री। आर इक्विवेलेंट ए बी के अबाउट रिक्वायर्ड है। ए बी के परपेंडिकुलर जो लाइन है, लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी, लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी इज लाइन ऑफ सिमेट्री। समझ में आया, इसे हम कह रहे हैं परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इसे आप शॉर्ट पे परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री कह सकते थे, पीछे वाले को अलोंग लाइन ऑफ सिमेट्री। अब यहां पे हम क्या करते हैं, जब परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री है तो बुलेट पॉइंट्स याद रखिएगा, कनेक्शन रिमूवल करते हैं। मिरर इमेज रेजिस्टर्स में सेम करंट होता है, लेकिन इस करंट का डायरेक्शन हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज होता है, हमेशा पॉजिटिव बैटरी ईएमएफ से नेगेटिव बैटरी ईएमएफ होता है। पॉइंट्स लाइंग ऑन दिस लाइन ऑफ सिमेट्री के सेम वोल्टेज होंगे। इस परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री पे जितने पॉइंट से सबका वोल्टेज सेम होगा। मिरर इमेजेस रेजिस्टर्स में करंट सेम होगा, बट डायरेक्शन हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज होगा, और कनेक्शन रिमूवल होगा। इसका मतलब समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। आइए, ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है। अब देखिए ए बी तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ऊपर है सर्किट नीचे नहीं, लेकिन ए बी के जो परपेंडिकुलर है वो लाइन ऑफ सिमेट्री। देखिए ये इस हिस्से की मिरर इमेज ये है, और ये रेजिस्टर से पास हो रही है, तो इसे तोड़ दो रेजिस्टर को ना, इधर R/2 कर दो, इधर R/2 कर दो, तो आपको दिख जाएगा मिरर इमेज है, ठीक है। चलो समझ में आ गया। आओ अब देखो आप, ये रेजिस्टर की मिरर इमेज ये, तो इन दोनों में करंट क्या होना चाहिए, सेम डायरेक्शन होना चाहिए, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो अगर करंट यूं जा रहा है तो इस कनेक्शन का मतलब क्या हुआ, कोई मतलब नहीं हुआ, इसीलिए ये कनेक्शन को हटा दीजिए आप। अब देखिए कितना सिंप्लीफाई हो गया। ये देखिए इन दोनों में करंट सेम जाना है। अब वैसे ही ये रेजिस्टर की मिरर इमेज ये रही, तो इन दोनों में करंट सेम जाना है, डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये कनेक्शन का मतलब ही नहीं रहा ना, यहां से करंट यूं चला गया, यहां से करंट यूं चला गया। दैट्स इट बच्चों, खत्म हो गया सवाल। अब ये सवाल सॉल्व करने के लिए बड़ा आसान है। ये दोनों सीरीज में क्या हो गए बेटा, 2R, ये दोनों सीरीज में 2R, R के साथ पैरेलल, तो R और 2R पैरेलल में आप देखोगे तो आपको मिलेगा 2R/3। तो ये सर्किट आपका बना R, ये तीनों का मिला के 2R/3, और ये R। एम आई राइट बच्चों। अब देखो ये पूरा सम कितना हो गया, R प्लस 2R/3 प्लस R, ये हो गया 2R/3 प्लस 2R, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8R/3। यस, तो ऊपर वाली ब्रांच का फाइनली बना 8R/3, और नीचे वाली ब्रांच का बना 2R। अब ये दोनों पैरेलल में, तो R1 R2
अपॉन R1 प्लस R2। तो क्या बन गया देखिए 16/3 अपॉन 3 2 जा 6, 6 प्लस 8 14/3। तो ये फाइनली बना 16/14 8/7R। इसे आप चेक करिएगा, चेक करके बताइएगा क्या ये सही आ रहा है। और इस तरीके से हम ये सेटअप करेंगे। बेसिक कंसेप्ट क्या था, आपने ये कनेक्शन को हटा दिया, कनेक्शन को हटा दिया तो ये R और R सीरीज में हो गए 2R, 2R और R पैरेलल में, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 2R/3 हो गया। 2R/3 को R प्लस R से आपने जोड़ा तो R प्लस R 2R, 2R और 2R/3, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, 8R/3 ये पूरी ब्रांच का बना। ठीक है, और ये R प्लस R सीरीज में हो गए तो 2R, इन दोनों का आप फिर पैरेलल में कनेक्शन कर दीजिए। एक बार चेक कर लेते हैं। 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये रहा। इसे 4 से मल्टीप्लाई तो ये हो गया 7/8R। तो R इक्विवेलेंट आ रहा है 8R/7। इसे वेरीफाई कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये आपका होमवर्क है। अब देखिए यहाँ पे ये कनेक्शन रिमूवल, ये कनेक्शन रिमूवल, और ये पूरा सॉल्व कीजिएगा। आप आंसर बताइएगा कमेंट करके इसका आंसर क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसमें AB लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन AB से परपेंडिकुलर जो लाइन है वो लाइन ऑफ सिमेट्री है। ये 2R को तोड़ के RR आप लिख देना। अब हमने देखा था कि लाइन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री पे जितने पॉइंट हैं वो सेम पोटेंशियल के होंगे। तो ये दोनों सेम पोटेंशियल के पॉइंट हैं, मतलब ये रेजिस्टर से कोई करंट नहीं जाएगा, मतलब ये रेजिस्टर को उड़ा दीजिए। तो आपका सर्किट देखिए कैसा बन गया। ये देखिए कितना आसान, 1 2 3 4, 1 2 1 2, इसे आप तोड़ के RR करेंगे तो आपको परफेक्ट सिमेट्री मिल जाएगी। अब देखिए ये ब्रांच में 2R, ये सीरीज में 2R और ये चारों सीरीज में 4R, ये तीनों हो गए पैरेलल। यस, अब देखिए 2R और 2R पैरेलल में हो जाएंगे, R 4R के साथ पैरेलल। तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी ये आपका सॉल्व होके आ गया 4R/5। दिस इज फाइनल आंसर परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री का। ध्यान रखेंगे बेटा इसे। आगे बढ़ते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। इसके बाद भी और टाइप है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के, जो हम अगले सेक्शन में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में, जहां मैं आपको सर्किट सॉल्विंग के थ्रू, KCL KVL के थ्रू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो सिखाऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको बैटरी की पोलैरिटी सिमेट्री वाले केस है वो सिखाऊंगा। इनफाइनाइट ग्रिड के क्वेश्चन कैसे करेंगे वो सिखाऊंगा। और स्टार डेल्टा कन्वर्जन कैसे करेंगे, इसी के थ्रू आप अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज भी कवर कर रहे होंगे। आई बेटा ये बात समझ में, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज भी इसके थ्रू हम कवर कर रहे होंगे। तो ये सेगमेंट अगले सेगमेंट में कवर करेंगे ताकि लेंथ ऑफ द वीडियो छोटी रहे और आपको कंसाइज में बहुत सारा कंटेंट मिल जाए। आज के लिए इतना ही। मैं हूं अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम IIT बॉम्बे, आपका फिजिक्स मेंटर। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले सेशन।